तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवाद सेंचुरी में 1.5 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है और इस बेहद खास मौके पर देश ही नहीं दुनिया भी पीएम के पैगाम को सुनने के लिए मन की बात के माध्यम से बहुत आतुर है। आज 100वां संवाद है प्रधानमंत्री का। देश भर को इंतजार है पीएम के 100वें संवाद का। और साथ ही साथ देखिए, कुछ देर पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर भी लोगों से किया कि सुनिएगा इस खास मौके पर इस खास एपिसोड को #मन की बात, जो कि ट्रेंड भी कर रहा है सोशल मीडिया पर। और जी न्यूज भी इस खास मौके पर पीएम मोदी की संवाद सेंचुरी पर अपनी ग्लोबल कवरेज कर रही है और इस पर एक बड़ी टीम हमारी ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्टर्स के बाद फटाफट चलते हैं। हमारे रिपोर्टर तरुण दिल्ली से रिपोर्ट करें, रविंद्र हमारे साथ दिल्ली से हैं, साथ ही साथ हमारे साथ नीलेश शुक्ला जो मुंबई से रिपोर्ट करें और बड़ी टीम है हमारे साथ। जयपाल भी मैं देख पा रही जो कि काशी से रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले नीलेश शुक्ला आपके पास जाती हूँ। देखिए, पीएम मोदी के पैगाम को सुनने के लिए हम और आप हर कोई उत्साहित है। देश दुनिया बड़े स्तर पर एक स्पेशल स्क्रीनिंग को आयोजित करिए ताकि हर संदेश पीएम का इस माध्यम से पहुंचे। लेकिन हमने देखा है तब से लेके अब तक 2014 से लेकर 2023 तक, चाहे बच्चों के सशक्तिकरण की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर अलग अलग क्षेत्रों को, भाषाओं को पीएम ने दिल से छुआ है। यही वजह है कि ग्लोबली इसको बहुत सराहनीय जो है इनिशिएटिव बताया गया था तब भी और आज भी इसका दिल खोलकर स्वागत। नीलेश शुक्ला। जी बिल्कुल निधि, और यही एक कारण है कि आज संवाद संस्करण एक ऐतिहासिक संस्करण बनता जा रहा है और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में जो तैयारी है वो इसको लेकर शुरू की गई है। और ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र और मुंबई शहर से देखने मिली है। अकेले मुंबई की बात करें तो 5000 ऐसे स्थान हैं जहां पर मन की बात को प्रसारित किया जाएगा। अब इनमें आम से लेकर जो खास नागरिक है वो प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के लिए व्याकुल हैं। एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, विलापाले का इलाका है जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट में आज 11 बजे के आसपास अमित शाह जो कि केंद्र गृह मंत्री है वो पहुंचेंगे और उनकी उपस्थिति में राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे। आपको बताएं कि मन की बात ये कार्यक्रम बीते 9 वर्षों से चलता आ रहा है। उसका संस्करण आज 100वां सेंचुरी लगने वाली है और इन मुद्दों को इस पूरे प्रोग्राम में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जन जन की बात को जो है वो खास फोकस रखा गया है। चाहे वो कोविड काल के दरमियान जो कोविड फ्रंटलाइन वॉरियर्स हों उन्हें प्रोत्साहित करना हो, बेटी बचाओ जैसा कार्यक्रम हो, या फिर देश को एक साथ जोड़ने का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लगातार किया जा रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर बीते कई वर्षों से प्रयासरत हैं और उसका जो असर है वो भी देश में देखने मिला। और यही कारण है कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी है। उनकी जो भविष्य को लेकर उनके जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि लगातार मन की बात प्रोग्राम को देशवासियों के साथ साथ जो विदेश में बैठे नागरिक हैं उन तक जो प्यार है वो बरस रहा है। और बिल्कुल इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो रहा है कि 9 साल का ये सफर देखिए आज कहां से कहां तक पहुंच चुका है। एक बार मैं अपने सहयोगी अभिषेक का रुख करना चाहूंगी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी तक देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुना जाएगा, आवाज वहां तक सुनाई पड़ेगी। यहां तक कि देख सकते हैं आप, जब ये सफर शुरू हुआ था किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था कि यह सफर किस तरह से आगे बढ़ेगा और देखिए हर बार एक नई ऊंचाई, बड़ी सफलता यहां पर इस प्रोग्राम को मिली है, इस प्रसारण को मिली है। ऐसे में दिल्ली में जाहिर तौर पर खासी तैयारियां की गई होंगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में मौजूद हूं दिल्ली में और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री यहां पर मौजूद होंगे मन की बात कार्यक्रम के दौरान। और मैं आपको बता दूं कि देखिए बीजेपी किस तरीके से अपने प्रोग्राम को एक इवेंट में तब्दील कर रही है और कैसे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपको फटाफट बताता हूं कि बीजेपी ने अपने तमाम लोकसभा सांसदों को चुने हुए जगहों पर अपने क्षेत्र में 1000 लोगों के साथ कम से कम बैठकर इस प्रोग्राम को सुनना है। पूरे देश में 4 लाख जगहों पर इस कार्यक्रम को देखा और सुना जाएगा बड़ी संख्या में। इसके अलावा तमाम अपने पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और सांसदों को यह कहा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सुने और एक रिकॉर्ड बनाकर फोटो उसका खींचे, वीडियो बनाएं और ट्वीट करें। इसके अलावा जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है वो 2150
जगहों पर पूरे देश में इस कार्यक्रम को सुनेगा और लगभग 5 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा का पूरा बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है जो कि आज सेलिब्रेट करने की पूरी तैयारी है। और अब से कुछ ही देर में जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम शुरू होगा मन की बात, तो राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद होंगे, उनके साथ बिल्कुल अभिषेक दुबे, प्रहलाद जोशी मौजूद होंगे। और देश को, पूरी दुनिया को बड़ी आतुरता के साथ इंतजार है कि कब 11 बजेंगे और 100वें एपिसोड का संस्करण पीएम के पैगाम को हम और आप सब सुनेंगे। बहरहाल तरुण कालरा भी अभिषेक हमारे साथ रिपोर्ट करें, मैं उनके पास जाती हूं, उनके आसपास कुछ लोग मैं देख पा रही हूं। तरुण, ओवर टू यू, बताएं भी दिखाएं भी ये मौका कितना खास है, क्योंकि देश विदेश बड़े स्तर पर स्पेशल स्क्रीनिंग की तैयारी है। आपके आसपास तस्वीरें क्या है, क्योंकि मन की बात यानी बदलाव की बिसात भी कही जाती है। बिल्कुल, और जब इस बात की परिकल्पना की जाती है कि भारत कभी एक विश्व गुरु की भूमिका निभा पाएगा, तो इस तरह के कार्यक्रम जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी बड़ी हस्तियां जब इसकी तारीफ करती हैं, तब ऐसा साबित होता हुआ दिखाई देता है कि आज नहीं तो कल भारत विश्व गुरु ज़रूर बन पाएगा। इस समय हम ईस्ट दिल्ली के निर्माण विहार के गगन विहार इलाके में हैं और मेरे पीछे एक सामुदायिक भवन है। यहाँ की तैयारियाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। कुछ ही देर के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ पर पहुँचने वाली है, जिसके नज़र सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े प्रबंध कर दिए गए हैं। जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसकी पुलिस को अलर्ट पर रख दिया गया है। कुछ पुराने कार्यकर्ता यहाँ पर जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 9 साल से, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज की तैयारियां क्या हैं और एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्रधानमंत्री किन मुद्दों को छू सकते हैं। देखिए, 3 अक्टूबर 2014 को जब पहली बार मोदी जी ने मन की बात की थी, तो लोगों ने तरह तरह के इसके ऊपर विचार रखे थे कि क्या होगा। लेकिन इन 100 एपिसोड के अंदर जिस प्रकार पूरे विश्व के लोग इस मन की बात के कार्यक्रम से जुड़े, और हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए ये हर महीने एक त्यौहार की तरह होता है, और आज ये 100वां एपिसोड हम सबके लिए बहुत ही विशेष है। और इस अवसर पर यहाँ गगन विहार में माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी यहाँ पर पधार रही हैं, ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्या सिर्फ पार्टी समर्थक ही इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आएंगे? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं ताकि लोगों का कनेक्ट समझ में आए। 23 करोड़ लोग नियमित ये प्रोग्राम देखते हैं, ये छोटी बात नहीं है। केवल पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं, जो भी लोग देश के बारे में, जो देश में रुचि रखते हैं, जो देश के विकास में रुचि रखते हैं, वो हर व्यक्ति इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। और आज भी जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, आप देखेंगे वहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, बहुत से स्थानीय निवासी, RWA के बहुत से पदाधिकारी और समाज के विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो आप देखिए तैयारियां यहाँ पर जोरों पर दिखाई दे रही है। पूरी दिल्ली जो 70 विधानसभाओं के अंदर है, हर एक असेंबली के अंदर 1000 जगहों पर ये इवेंट होगा, लाइव प्रसारण होगा। कई जगहों पर केंद्रीय मंत्री जुड़ेंगे, कई जगहों पर सांसद जुड़ेंगे, कई जगहों पर विधायक जुड़ेंगे, कई जगहों पर पार्टी के पार्षद जुड़ेंगे। तो ये आप देखिएगा शाम तक होते हुए ऐसी भी खबर आएगी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म या फिर ब्रॉडकास्ट टेलीविजन के अंदर ये इतिहास का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। लिहाजा इसको एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक फेस्टिविटी के तौर पर मनाने की पूरी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। You have a situation now where normal activity comes to a stop. अभी रहने दो, अभी मन की बात शुरू हो रही है। I think by about the time that we reached the halfway mark, it had already become an institutionalized this thing. Now, you know, the sheer success, I think is determined by the content. The content is determined by the refreshing, direct messaging and the choice of issues that the Honorable Prime Minister covers. Now, I am personally aware of the fact that, he and his office send messages, please, do you have suggestions for issues to be included in Man Ki Baat? And I am, with the proud privilege of being associated with 2 ministries, I can tell you frankly, चलिए, तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी हम सुन रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए जो अपडेट्स हमें दे रहे हैं, तैयारियों को लेकर बता रहे हैं कि किस तरह की तैयारी की गई है। वाराणसी का एक बार रुख कर लेते हैं। जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, 100वां एपिसोड मन की बात का आज, और ऐसे में देखिए हर एक एपिसोड ने यहाँ पर जनता को प्रेरित किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्पायर किया है। खासकर युवाओं की अगर बात करें तो युवाओं में मन की बात को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखा गया है। और ऐसे में आज का 100वां एपिसोड, इसको लेकर वाराणसी में युवाओं में कितना उत्साह है? बिल्कुल, देखिए बनारस में युवाओं में तो उत्साह है ही, लेकिन पूरे काशी वासियों में उत्साह देखा जा रहा है। और तैयारियां देखिए, इस वक्त जो है हम काशी के गली में मौजूद हैं और ये चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक
पास में ये गली है, तो यहाँ मन की बात के कार्यक्रम के लिए ये एक पोस्टर लगा दिया गया है और ऐसे ही तमाम 100 वार्डों में बीजेपी की तरफ से तैयारी की गई है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया जाए, क्योंकि पीएम मोदी देश के तो प्रधानमंत्री हैं लेकिन काशी के सांसद भी हैं और ऐसे में काशीवासी आज उन्हें इस ऐतिहासिक मौके पर सुनना भी चाहते हैं। कई बार पीएम अपने मन की बात में काशी का जिक्र कर चुके हैं, काशी की जो खासियत रही है उसका जिक्र कर चुके हैं और लोकल को ग्लोबल बनाने की जो कवायद थी पीएम मोदी ने इसी मन की बात के जरिए शुरू की थी और आज जो है ये मन की बात खुद एक ग्लोबल कार्यक्रम बन चुका है। हर महीने तकरीबन 23 करोड़ लोग इसको सुनते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ लोग इसे सुन चुके हैं। तो ऐसे में आज जो सेंचुरी लग रही है, काशी के लोग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम आपको ले चलते हैं कचौड़ी की दुकान पर। देखिए काशी में है और कचौड़ी खाए ना, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसे में कचौड़ी खाते हुए लोगों के भीतर जो है किस तरह का माहौल है। पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को थोड़ा जायकेदार बना दिया यहाँ पर काशी से जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस कचौड़ी वाले का आप जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल हम लोग स्टूडियो में हैं, हमें ये कवरेज करनी है और ग्लोबल कवरेज है, लिहाजा देश विदेश में इसकी जो तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं और मौका बहुत खास है। मैं प्रशांत के पास जाऊंगी, पटना से रिपोर्ट करें। प्रशांत, काशी का रंग देखा, मुंबई का रंग देखा, दिल्ली की तैयारियां देखी हमने, हर शहर को छूने की ग्लोबल कवरेज के माध्यम से विदेश में भी कोशिश की है। अब पटना पर मैं फिर से आऊंगी, आप दिखाइए, बताइए कितना तैयार है पटना, क्योंकि ये मौका बहुत खास है और फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल की ये बहुत ही वास्ट जर्नी रही है जिसमें पीएम मोदी ने हर भाषा, हर तबके, हर एक क्षेत्र को चुना है और छुआ है। देखिए पटना में पूरी तैयारियां हैं, खास करके पटना नहीं पूरे बिहार की बात करें तो यहाँ 243 विधानसभा सीट है और हर विधानसभा सीट में मंडल से लेकर के जिला तक की पूरी तैयारी है। यानी आप कहें तो बिहार में, सिर्फ बिहार में 26,000 जगहों पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां पर लोग तमाम वहां बैठे हुए हैं अभी से ही। देखिए यहाँ हमारे साथ भी लोग हैं, हम पटना में हैं, एसके पुरी में हैं, यहाँ पर एक रेडियो रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ तैयारियां हैं ताकि तमाम लोग मोदी ऐप से भी यहाँ जुड़े हुए हैं। जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, 100वां एपिसोड चलना शुरू होगा तो लोग अपने तस्वीर मोदी ऐप पर लोड भी करने वाले हैं। देखिए हमारे साथ यूथ भी हैं, जो बुजुर्ग भी हैं, कुछ सीनियर लोग भी हैं, यहाँ पर जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी हैं, ये तमाम लोग हैं यहाँ पर और सब लोगों की आज यही बात है कि 100वें एपिसोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को क्या बताते हैं, क्या उसको जानकारी देते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक एपिसोड तो होता नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारी एक बड़ी टीम है जो लगातार बनी रहेगी।